जर्नलिस्ट है प्रदीप जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ प्रदीप सरदाना सर भी हैं। तो प्रदीप सर, असल में भारत जिस रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था को पकड़ रहा है और वैश्विक मानचित्र पे जो रफ्तार हमारी है और कृषि के क्षेत्र में जो जीडीपी हम हासिल कर रहे हैं सर, उस व्यवस्था में महिलाओं का, आधी आबादी का इस रफ्तार को पूर्ण करने का सपना जो लखपति दीदी के जरिए देखा जा रहा है, आपको कितना सार्थक, कितना फ्रूटफुल नजर आ रहा है सर? एक बड़े कैनवास पे एक बड़ी तस्वीर ड्रॉ करिए मेरे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय जो मोदी सरकार है उनकी करीब 28 योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए, अलग अलग। उसमें कहीं उज्ज्वला योजना है, तो कोई मातृत्व योजना है, कोई उनकी शिक्षा के लिए है, कोई स्वास्थ्य के लिए है, कोई उनकी माँ बनने पर है, कुछ छोटी छोटी योजना रोजगार को लेकर भी है, जैसे सिलाई वाली मशीन योजना है, कुछ और है। लेकिन ये पहली योजना ऐसी है जो लखपति दीदी है, जो महिलाओं को आर्थिक शक्ति देगी, जो उनको आत्मनिर्भर बनाएगी। और ये सब बहुत दूर की मोदी जी की दृष्टि है। क्योंकि आप ये देखिए, जितनी भी योजनाएं उनको स्वस्थ रखने के लिए, पढ़ाई रखने के लिए और जो बाकी चीजें उसके लिए हैं, लेकिन एक ही योजना है जो भारत का सपना है, मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का 2047 का जी, या जो अभी जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है सबसे बड़ी, वो ये योजना उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, ये जो योजना है उन महिलाओं के लिए है जो गांव के अंदर है, किसी के क्षेत्र में है, कम पढ़ी लिखी हैं, जो ज्यादा उनके पास आर्थिक सहायता नहीं है और साधन नहीं है अर्थ के। इसकी जो भी योजना है कि वही महिला इसकी समूह की सदस्य बन सकती है जी, जिसके घर में कोई सरकारी व्यक्ति नौकरी ना करता हो और जिसकी। सर, मुझे लेकिन एक पॉलिटिकल व्यू के जरिए समझाइए कि पिछले 7 दशक का रिकॉर्ड और 1 दशक का ये रिकॉर्ड जो महिलाओं के उत्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या ये 10 साल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, पिछले 70 सालों पे कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में भारी पड़ते दिखाई देते हैं? बिल्कुल भारी पड़ते दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नारी गौरव नीति शुरू की थी। वो भी यही थी, इसी तरह से, जो नारियों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी। उसी का ये विस्तार रूप है। हालांकि जो समूह चल रहे हैं ये पहले भी चल रहे थे उनके आने से पहले, लेकिन समूह इतने जो है पूरी तरह चल नहीं रहे थे आगे। बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रहे थे, कोई तेजी नहीं थी, उत्साह नहीं था। लेकिन ये जब लखपति दीदी योजना आई तो उससे इनमें के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह आ गया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विकसित भारत की बात है या तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात है, वो इससे जो है होगी और बहुत दूर तक जाती है। क्योंकि आप इस तरह की योजना बनाइए, बाकी मुद्रा योजना है महिलाओं के लिए, उसमें वो रोजगार ले सकती है और जिस तरह और लोग ले सकते हैं महिला भी ले सकती हैं और भी है। लेकिन ये योजना ऐसी है जो बिल्कुल गांव के अंदर है, जो मतलब कृषि के साथ भी जुड़ सकती है और व्यवसाय के साथ भी जुड़ सकती है। जैसे इन्होंने बताया अभी दीदी ने कि वो आप अपना रेस्टोरेंट चला रही है, खाने का वो चला रही है, इस तरह कोई बल्ब बनाए, कोई मशीन बनाए, कोई भी यंत्र बनाए, तो आप ये देखिए उद्योग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे। और उनके साथ जब ये एक लखपति दीदी होती है, जिस तरह बताया 3 लोग इनके साथ हैं, इस तरह एक समूह में जिस तरह 10 या 15 लोगों का जो महिलाओं का एक समूह बनता है, उसके अंदर एक पहले जो प्रमुख है, सखी जो उसकी समूह प्रमुख है, वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसपे आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सर, मेरे साथ रहिएगा आप। इसका प्रदीप सर ने थोड़ा सा जिक्र भी कर दिया और आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि मुझे भी लखपति दीदी बनना है, तो घर बैठे ही आज ये मौका इस कार्यक्रम के जरिए आपके पास है। प्रदीप जी मेरे साथ हैं। प्रदीप सर, असल में सखी मंडल हो, महिला स्वयं सहायता समूह हो, ये पहले से भी काम कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन सर काम किसके नेतृत्व में किया जा रहा है, किसकी गाइडेंस में किया जा रहा है, इसका असर कुछ और होता है क्या? क्योंकि रफ्तार तो बहुत शानदार दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है लीडरशिप का। जब लीडरशिप से पूरा ठान ले, जैसे मोदी जी ने पहले ठाना कि हम 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने 3 करोड़ का टारगेट ले लिया, जबकि अभी 1 करोड़ बनी है। और इन 1 करोड़ में जिस तरह कविता दीदी ने बताया, और जो 1 लाख से जिस तरह हर महीने 1 लाख बना रही हैं, जबकि उनका टारगेट 1 लाख साल का है। लेकिन ये देखिए, ऐसा पौधा है जो आज लखपति दीदी के रूप में लगाया जा रहा है, जो आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा और बहुत बड़े फल देगा। ये जितनी योजना आप देखिए, कई पीढ़ी इसको सीखेंगी। एक जो सखी प्रमुख है वो ट्रेनिंग लेती है, प्रशिक्षण लेती है, तो आगे 10 को देती है वो, और अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं। जहां जहां उनका स्किल बढ़ेगा वहां उनकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज है, मैंने अभी कुछ जो ये जलगांव वाला सम्मेलन हुआ, इस दौरान भी मैंने कुछ महिलाओं से बात की, कुछ पंचायत प्रमुख है उनसे बात की, अच्छा, और कुछ महिलाओं से भी बात की। तो मैंने देखा पहले जो था बहुत सुस्त रफ्तार थी और बहुत सी महिलाएं ऐसी रही शुरू में जिन्होंने लोन ले लिया बैंक से कि 1 लाख से 5 लाख तक मिल रहा है, प्रोजेक्ट दिया,
अप्रूव हो गया, उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने अपने घर के दबाव में आकर या किसी और उसमें आकर उस पैसे को किसी रोजगार में न लगाकर किसी घर के काम में लगा लिया, शादी में लगा लिया, घर बनाने में लगा लिया। उनको ये कहा गया कि जिस तरह किसानों का कर्जा माफ हो जाता है आपका भी माफ हो जाएगा। तो इससे उनके दिमाग में भ्रांतियां पैदा होंगी। लेकिन ये जो जलगांव वाला सम्मेलन हुआ है, इसमें जब सारी लखपति दीदी मिली तो उनको पता लगा ये तो छोटा सा लालच है कि आप उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख या 5 लाख का लोन लेके घर में लगा देंगे तो वहीं खत्म हो जाएगा, माफ तो होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसको रोजगार में लगाओगे तो आप तो साल तो लखपति बनोगे और हर महीने भी लखपति बन सकते हो और भी ज्यादा बन सकते हो। इसलिए जो लीडरशिप है, ये जो जलगांव वाला सम्मेलन है, ये बहुत उसमें अहम रहा। और जो मोदी जी ने बार बार इसके बेस पे कहा कि किस तरह एक अगली कई पीढ़ियां, एक नारी अगर सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार सशक्त होता है। जिस तरह हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि नारी के बिना कोई भी जो यज्ञ है वो पूरा नहीं होता। इस तरह आप ये देखिए कि यहाँ जितनी भी नारियां हैं, जितनी सशक्त बनेंगी वो परिवार को सशक्त बनाएंगी, समाज को सशक्त बनाएंगी, देश को सशक्त बनाएंगी। तो ये जो योजना है मोदी जी ने जिस तरह इसको लागू किया है, ये बहुत बड़ी योजना है। इसलिए जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस तरह बताया समूह पहले से चल रहे थे, आप देखिए 10 करोड़ महिला हैं उस समूह के अंदर, लेकिन लखपति अभी कितनी बनी है? 1 करोड़। क्यों? क्योंकि उनमें वैसी जागरूकता नहीं आई थी। अब वो जागरूकता आने लगी है। ये जो सम्मेलन हुआ है इससे भी, और जो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने भाषणों में अलग अलग, और जिस तरह शिवराज सिंह चौहान है वो भी कह रहे हैं, तो उससे ये योजना और ज्यादा पहुंचेगी और महिला उत्साहित होंगी और ज्यादा जो जल्दी देखा जाएगा। जो 10 करोड़ महिलाएं हैं इस समूह के अंदर, जिस तरह 92 लाख के समूह हो चुके हैं तक, समूह बहुत बढ़ गए हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके अंदर 10 करोड़ महिलाएं इसके सदस्य हैं। और खासतौर से ये आप टेक्निक देखिए, जो द्रोण दीदी है वो यहाँ भी काम आ रहा है और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है दौड़ के लिए, जिससे वो गांवों के अंदर जो टेक्निक है कृषि को लेकर उसमें जुड़ सके, जोड़ से छिड़काव कर सकेंगी उसके अंदर, उसके अंदर उसको रिपेयर कर सकेंगी। तो इस तरह की बहुत हर महिला की काबिलियत के हिसाब से उसको उसके पैर पे खड़े होने की प्रेरणा सरकार दे रही है और वो साकार होते हुए भी नजर आ रही है।